बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन का। ठीक है, पहले हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, देन हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमारा कल का लेक्चर था टाइप्स ऑफ मोशन से रिलेटेड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 3 टाइप्स की मोशंस को डिस्कस किया था, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और वाइब्रेटरी को। फर्दर हम लोगों ने ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन, और उनको डिटेल में देखा था, उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ये रोटेटरी मोशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सब की डेफिनेशंस भी अच्छे तरीके से लर्न करनी है और इनकी एग्जांपल्स, एटलीस्ट 2 एग्जांपल आपको हर एक की जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, आपने उसको नंबरिंग के थ्रू 1 2 करके आप लोगों ने उसकी एग्जांपल्स मेंशन करनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन में हमारे पास इसकी सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, देन हम लोग उसकी एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। ठीक है, तो रोटेटरी, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होगी। ठीक है, रोटेट करेगी अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तो हमने उसमें बात की थी कि वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो मूव नहीं कर रही होगी, बल्कि क्या होगा, उसमें एक सर्कुलर ट्रैक होगा जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या वो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे जो है वो मूव करेगी। ठीक है, लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि वो बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो घूमती है। ठीक है, रोटेट करती है। द स्पिनिंग, इसकी डेफिनेशन है ये नीचे बॉक्स के अंदर, ये आप लोगों ने लिखनी है, इसको लर्न करना है अच्छे तरीके से। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पिनिंग मोशन होती है अबाउट इट्स एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। ये उसकी साइड पे एग्जांपल्स भी काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। ये टॉप है। ठीक है, ये टॉप की एग्जांपल है। जब इसको हम घुमाते हैं तो ये भी अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट करता है, घूमता है, इसलिए इसकी मोशन जो है वो भी क्या है, रोटेटरी मोशन। इसी तरह से एक साइकिल का जो टायर होता है उसकी वो भी अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा होता है ना। ठीक है, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। इसी तरह से ये साथ एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप अपने फिंगर के ऊपर एक बाल को रोटेट करवाती हो, ठीक है, एक बाल को घुमाती हो, तो उसकी मोशन भी क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स साइड पे उन्होंने विद फिगर आपको बता दी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, डेफिनेशन और उसके बाद 2 to 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने नंबरिंग के साथ मेंशन करनी है। ठीक है, ये पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि आपको इसके एग्जांपल्स के अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वैसे पूरा जो है वो पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने डेफिनेशन और उसके बाद 2 to 3 एग्जांपल्स कोड करनी है। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं पैराग्राफ की। स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप। ठीक है, टॉप की जो मोशन है वो क्या है, रोटेटरी मोशन है। इट इज़ स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, यानी एक वो बाकायदा एक एक्सिस है उसका जिसके अबाउट वो रोटेट करता है। ठीक है, एक नीचे जो उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल एक उसकी नोक सी बनी होती है जिसके अबाउट, यानी वो उसका एक्सिस होता है। ठीक है, उसके अबाउट जो है वो टॉप मूव करता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मूव इन सर्कल्स एंड दस इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्रोसेस सर्कुलर मोशन। कहता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल की जो मोशन है वो एज ए सर्कुलर मोशन कंसीडर होगी, लेकिन ओवरऑल टॉप की जो मोशन होगी वो क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। डज द टॉप प्रोसेस सर्कुलर मोशन, कह रहा है कि क्या टॉप की जो मोशन होगी वो सर्कुलर होगी, तो नीचे इसका आंसर भी बता दिया है। द टॉप शोन इन फिगर 2.9, ये जो ऊपर सबसे आपका ये जो टॉप बताया है इसके बारे में हम बताते हैं। स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड दस इट प्रोसेसेस रोटेटरी मोशन। उसने रीज़न बता दी है कि इसकी मोशन जो है वो रोटेटरी क्यों है। ठीक है, उसका अगर इंडिविजुअल पार्टिकल्स की हम बात करेंगे तो वो क्या होगी, वो सर्कुलर होगी, लेकिन ओवरऑल जब हम टॉप की बात करेंगे तो उसकी मोशन रोटेटरी मोशन होगी। ठीक है, एन एक्सिस इज़ अ लाइन, अब एक्सिस की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, एक्सिस की डेफिनेशन बता दी है कि एक्सिस क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है, जिसके अबाउट बॉडी जो है वो घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज़ अराउंड इज़ आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज़ अराउंड, यानी एक पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है वो बॉडी के बाहर होता है, उसके आउटसाइड पे होता है। ठीक है, इन रोटेटरी मोशन
सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर मोशन की यहाँ पे बात उसने की है कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी मूव करती है वो बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन रोटेटरी मोशन में क्या होता है, अराउंड विच द बॉडी मूव्स अबाउट इज़ पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो बॉडी के अंदर से जो है वो पास करता है, यानी बॉडी के अंदर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है, वो पॉइंट बॉडी के आउटसाइड पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन से ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सर्कुलर है और कौन से ऑब्जेक्ट की मोशन रोटेटरी है, ठीक है। नीचे उसने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू स्पिन अ बॉल एट द टिप ऑफ द फिंगर, क्या आप बॉल को अपनी फिंगर की टिप के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने आज करके देखना है कि क्या आप अपनी फिंगर के ऊपर अपनी बॉल को रोटेट करवा सकते हो या नहीं। अगर करवा सकते हो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं करवा सकते तो इसका मतलब है कि आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद है डेफिनेशन, अभी हमने इसको भी पढ़ लिया है। डेफिनेशन के बाद है, कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। अभी हमने ऊपर एक डिफरेंस पढ़ा है सर्कुलर में और रोटेटरी मोशन में, यही कि उसका पॉइंट जो है सर्कुलर में आउटसाइड द बॉडी होगा और रोटेटरी में बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास और भी डिफरेंसेस हैं सर्कुलर में और रोटेटरी में, वो नीचे कुछ बताए हुए हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने खुद से भी कुछ ढूंढने हैं कि सर्कुलर मोशन में और रोटेटरी मोशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेटरी मोशन। आपने इसको इस तरह से लिखने की बजाय आपने क्या करना है, नंबरिंग करके इसकी आपने नंबर 1 मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, नंबर 2 मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, ठीक है, मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, नंबर 2 मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। ये 2 एग्जांपल्स किसकी हो जाएंगी आपके पास, रोटेटरी मोशन की, ठीक है। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। अर्थ जो सन के अराउंड मूव कर रही है वो उसकी मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर मोशन, एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन, वो स्पिनिंग मोशन नहीं है बल्कि क्या है, सर्कुलर मोशन। जब हमारी अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, इस मोशन को हम, ये कौन सी मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों ने कि सर्कुलर में और रोटेटरी में जब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा फिर आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने इनके डिफरेंस को पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, देन आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स ढूंढनी है। However, the motion of Earth about its geographic axis that causes day and nights is rotatory motion। यानी अर्थ जो सन के अराउंड मूव कर रही है वो मोशन कौन सी होगी, सर्कुलर। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रही है जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो हमारे पास दिन और रात आते हैं, वो मोशन कौन सी होगी, रोटेटरी, क्योंकि अर्थ अपने ही एक्सिस के अबाउट मूव कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ इसकी एग्जांपल जो हैं वो ढूंढनी है और इनको भी मेंशन कर सकते हो आप लोग। ज़रूरी नहीं कि जो बुक पे आप लोगों की एग्जांपल्स बता दी हैं आप सिर्फ वही कोड करो, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा जो है वो रोटेटरी मोशन से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन और कुछ इसके एग्जांपल्स। इसके अलावा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में कुछ डिफरेंसेस भी बताए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने इसमें से देख लेने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइब्रेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। तो वाइब्रेटरी, इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है वाइब्रेशंस होंगी, इसमें बॉडी को वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो इसके सबसे जो एक कॉमन सी एग्जांपल है क्रेडल, ठीक है, बच्चों का झूला जो होता है तो वो क्या उसकी मोशन कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन, यानी टू एंड फ्रो, आगे पीछे। जब हम किसी बॉडी को जो है वो उसको थोड़ा जो है वो उसको मोशन करवाते हैं, उसकी रेस्ट की फॉर्म उसकी चेंज करते हैं, यानी उसमें मोशन जब प्रोड्यूस होती है तो क्या होगा, उसमें टू एंड फ्रो मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्रेडल की मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी वो एक पॉइंट के आगे और पीछे मूव करता है। तो इसलिए इस क्रेडल की जो मोशन है उसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी भी सबसे पहले आप डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है ये बॉक्स के अंदर, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। मीन पोजीशन यानी एक पोजीशन के आगे पीछे जब कोई बॉडी मूव करती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो मोशन कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इसमें से भी आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स कुछ जो है उनको नंबर वाइज लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है। एक एग्जांपल तो आपकी यही हो जाएगी, ये साइड पे जो फिगर 2.10 के साथ दी गई है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग,
ठीक है। और उसके बाद दूसरी भी है ए वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। क्लॉक का जो पेंडुलम है उसकी मोशन भी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, यानी जब हम उसको जब उसकी मोशन होती है तो वो भी एक मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे जो है वो बॉडी मूव करती है, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग एज शोन इन फिगर, वो साइड पे जो एक बेबी बैठा हुआ है स्विंग के ऊपर, उसकी एग्जांपल ही बताई है। एज इट इज़ पुश्ड, जब हम उसको पुश करते हैं द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो स्विंग क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करेगा। द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग, यानी जितना हम उसके ऊपर फोर्स, जितनी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे स्विंग के ऊपर, उतना ही वो आगे और पीछे जाएगा। और उसका एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है यानी मैक्सिमम वो कितना आगे तक जा सकता है, मैक्सिमम कितना पीछे तक जा सकता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम वो जा सकता है। आगे फिगर 2 के बारे में बताया है, यही पेंडुलम वाली, शोज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन, it is called vibratory motion. We can find many examples of vibratory motion around us. Look at the children in a seesaw, ठीक है। सीसा में भी जो है वो भी बच्चे इसी तरह से, एक बच्चा ऊपर एक नीचे, ठीक है। वो भी एक मेन पोजीशन होती है ना जिसके ऊपर वो बच्चे दोनों साइड्स पे बैठे होते हैं, एक बच्चा ऊपर गया फिर दूसरा नीचे आया फिर एक ऊपर, तो इस तरह से उसकी भी जो मोशन होगी वो भी कौन सी होगी, वो भी होगी वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ये साइड पे ये इधर ये इसकी फिगर भी बनी हुई है सीसा की, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हाउ द चिल्ड्रन मूव्स एज द प्ले द सीसा गेम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किस तरह से बच्चे खेल सकते हैं। तो ये आप लोग इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर पार्क्स वगैरह में जाती हो या वैसे भी कहीं पे झूले वगैरह लगते हैं तो आप लोग इस गेम को बहुत शौक से देखते हो, बल्कि आपके स्कूल में भी ये जो है वो झूले इस तरह के लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। डू दे पोसेस वाइब्रेटरी मोशन एज दे मूव द सीसा, कह रहा है कि क्या सीसा जब मूव करता है तो उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है खुद। इसके बाद फिगर के नीचे है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन द सीसा, ये एक और एग्जांपल आपके पास आ गई है। आपने इनको नंबर वाइज 1 2 3 करके इसके एग्जांपल्स को कोड करना है, ठीक है। A baby in a cradle moving to and fro, and the to and fro motion of the hammer of a ringing electric bell, and the motion of the string of a sitar, and some of the examples are vibratory motion. सितार क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी भी स्ट्रिंग्स को जो है वो स्ट्रिंग्स के थ्रू उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो किसकी हैं, वाइब्रेटरी मोशन की, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन और इसकी 2 to 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेनी है, बाकी आपने इसकी अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीडिंग भी करनी है। और इसके बाद हम कर लेते हैं मिनी एक्सरसाइज को भी साथ ही देख लेते हैं। इसके बाद आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आज आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके बाद आप लोगों को समर टास्क दे दिया जाएगा। आप लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुप बन चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो अपना वो होमवर्क करना है ध्यान से और सबमिट करवाना है स्कूल में, ठीक है। तो आज हम मिनी एक्सरसाइज करते हैं ताकि नेक्स्ट जब हम लोग अपना स्टार्ट करें तो हमारा एक नया टॉपिक हो, तो उससे पहले हम अपना जो है वो आज क्लियर करते हैं सारा। तो स्टूडेंट्स मिनी एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, कहता है कि एक बॉडी को हम कब कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है, एक बॉडी कब रेस्ट में होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि व्हेन अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। जब वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होगी तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी पोजीशन की फॉर्म है, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हम उसको किस तरह से बताएंगे, इसकी रेस्ट की हम डेफिनेशन भी बता सकते हैं या इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम, कहते हैं कि किसी एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल बताएं जो सेम टाइम पे मोशन में भी है और रेस्ट की फॉर्म में भी है। तो ऐसी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमें मिल सकती हैं, क्योंकि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव है, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से रिलेटिव हैं, इसलिए हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमने रेस्ट एंड मोशन के ही टॉपिक में इसको भी डिस्कस किया था। जब एक से ज़्यादा पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब वो दोनों पैसेंजर्स जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से
रेस्ट की फॉर्म में है, लेकिन वो एक पर्सन जो गाड़ी के बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो दोनों पैसेंजर्स जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से तो रेस्ट पे हैं, लेकिन आउटसाइडर के लिए वो क्या है, मोशन की फॉर्म में है। ठीक है, वो मोशन कर रही हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, मेंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ उसने मोशंस की जो है वो बताई हैं टाइप, कुछ उसने एग्जांपल्स बताई हैं, तो हमने उसमें बताना है कि इधर कौन सी मोशन हो रही है। ठीक है, हमने मोशन का नेम बताना है। फर्स्ट वन है हमारे पास अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि वो अपवर्ड एक सीधे रास्ते में ही जा रही होगी ना। ठीक है, वो इधर उधर घूमती हुई तो नहीं जा रही। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हमने उसको फेंका है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। इसका मतलब है ये कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन। ठीक है, सेकेंड वन है अ चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड। एक स्लाइड पे एक बच्चा नीचे आ रहा है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होगी, इसलिए उसकी मोशन भी क्या होगी, लीनियर मोशन। थर्ड है हमारे पास मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड। तो एक फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक प्लेयर एक लाइन में तो मूव नहीं करेगा, वो रैंडमली अपनी मर्ज़ी से जिस साइड को बॉल जाएगी उसको पकड़ने के लिए भागेगा। ठीक है, इसलिए उसकी मोशन कौन सी होगी, रैंडम मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो बटरफ्लाई को भी हम ये नहीं कह सकते कि बटरफ्लाई तुमने इसी सीधे रास्ते में जाना है, या हम उसको कोई जो है वो एक पाथ नहीं बता सकते, क्योंकि बटरफ्लाई की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस साइड को मर्ज़ी जो है वो उड़े, जहाँ मर्ज़ी जाए। ठीक है, इसलिए उसकी मोशन भी क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। एन एथलीट रनिंग इन आ सर्कुलर ट्रैक। एक ट्रैक हमने उसमें मेंशन कर दिया है कि किस तरह का है, सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो भी मोशन हो रही होगी वो सर्कुलर मोशन ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स वाला, द मोशन ऑफ अ व्हील। द मोशन ऑफ अ व्हील, तो वो क्या होगी, रोटेटरी, क्योंकि व्हील एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना। ठीक है, इसलिए उसकी मोशन क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। एक पहिए की मोशन रोटेटरी मोशन होती है एक व्हील की। द मोशन ऑफ अ क्रैडल, तो क्रैडल झूले की मोशन कौन सी होती है, वाइब्रेटरी मोशन। तो आप लोगों ने इसकी जो है वो इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लेना है, ताकि आप लोगों के पास ये सेव रहे और आपको पता हो कि ये यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है। ठीक है, आप लोगों ने इसको एज ए होमवर्क इसकी डेफिनेशन, इन दोनों की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और मिनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।